देखिए, ये शुद्ध रूप से कांग्रेस सरकार जो नगर निगम में बैठी है 2019 से, उसके निकम्मेपन का परिणाम है। ये ठेकेदार, महापौर और आयुक्त, ये तीनों के मिलीभगत का परिणाम है कि नगर निगम का जो 1,10,00,000 रुपया सरगुजा सदन, राजमोहनी भवन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर, इसका ठेकेदार के ऊपर 2017 से लेके 2020 तक का किराया बाकी है जो नगर निगम को इससे लेना है। और ये जो बात है कि ठेकेदार ने जो दावा किया है कि मेरे को नगर निगम से 82 लाख रुपए लेना है, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, ठेका जो है इन तीनों भवनों का वो परवीन निसा और अबुलैस खान के नाम पर है, और जो ठेकेदार का भुगतान है वो टेंट का भुगतान है, तो इसका समायोजन तो संभव ही नहीं है। दूसरा, ठेकेदार ने जो क्लेम किया है कि मुझको 82 लाख रुपया नगर निगम से लेना है, ये जो बिल प्रस्तुत किया है, ये बिल पूरी तरह फर्जी है। फर्जी इस कारण है कि जो नगर निगम के उस समय के अधिकारी, कर्मचारी, इन लोग के यहाँ इनकी बीवियों का बर्थडे, सालगिरह, बच्चों का जन्मदिन, ये सब आयोजन करता ये ठेकेदार ही है। टेंट लगाना, खाने की व्यवस्था करना, डेकोरेशन करना, ये सब फर्जी बिल ये अधिकारी उससे मिलके और नगर निगम में पुटअप किए हैं। उसी का नतीजा है कि उसका 82 लाख गड़बड़ है, चूँकि उस बिल में आज तक भुगतान नहीं हुआ। देखिए, ठेकेदार जो है एग्रीमेंट किया है नगर निगम से, वो कोई परवीन निसा करके महिला है और एक अबुलैस खान नामक व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात कि नगर निगम ने जो अनुबंध किया है 2012 में, वो अनुबंध ही अपने आप में गलत है, क्योंकि नगर पालिक निगम अधिनियम के एक्ट में ये प्रावधान है कि नगर निगम किसी भी निविदा में अनुबंध करती है तो या तो 3 साल के लिए या 5 वर्ष के लिए। ये ठेकेदार ने अधिकारियों से मिली भगत करके 10 साल का अनुबंध कर लिया है। कि निगम को 1,10,00,000 रुपया जैसे उनके भवन का बकाया है, लेकिन जो निगम के ठेकेदार हैं जिनका फर्म है, उनको भी लगभग उतनी राशि उनसे लेना है, ये जानकारी मेरे को है। जी, वो तो प्रक्रियाएं हैं। फर्म द्वारा शायद उसमें निगम को आवेदन दिया गया था, शायद समायोजन की बात हुई थी कि जैसे हमको इतना पैसा लेना है और इतना पैसा देना है तो समायोजन हो जाएगा। कुछ प्रक्रियाएं थी, जैसे चुनाव का फंस गया, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और जिला पंचायत, और फिर 8 महीना से कोरोना का महामारी का हुआ, उस कारण थोड़ी सी लेट हुई है, जैसे फर्म द्वारा बताया गया। और उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि इस प्रक्रियाएं में सारे कागज़ हैं, बात हुई थी। कुछ निगम कमिश्नर भी बदल गए उस समय, जो आते हैं आश्वासन सहित मिलता है फर्म द्वारा, ऐसा बताया गया, उस कारण लेट हो गई है। बाकी इसमें घोटाला का और ये सब करना, जो सदस्य बताए थे कि नहीं ऐसा है, जब चोरी ही नहीं हुआ है और उसका रिपोर्ट लिखाने पहले ही चले गए। चोरी होने देते, रिपोर्ट लिखाते तो पता चलता कि नहीं चोरी हुआ है। बिना चोरी का रिपोर्ट लिखवा रहे हैं पहले कि हमारे यहाँ चोरी हो गया, होने वाला है, ऐसा करके उनका वक्तव्य तो था। वो सुन के ऐसा लगा। नहीं, वो प्रक्रियाएँ रहती हैं। मेरे ख्याल से 2011 से उनका भवन का टेंडर है, तब से प्रक्रियाएँ, पैसा पट रही है, पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है। ये 2 साल का पैसा लेट इस कारण हुआ कि ठेकेदार को पैसा लेना था निगम से, कार्य का, जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम, शपथ समारोह और आपका राज्य उत्सव, फिर निगम में अनेक कार्य होते रहते हैं, सामान्य सभा, सामान्य समारोह, ये सारे काम का उनके पास हम ठेकेदार का पैसा है, तो जिनको लेना है वो आवेदन दिए हैं, कागज़ है, बिल है उनके पास, उसमें तो कुछ है ही नहीं। नहीं, बोलने से नहीं होता, साबित करना पड़ता है उसको कि ऐसे बोल दिए कि बिल बर्थडे का और खेल कूद का और फुटबॉल का और गेंदा का, वॉलीबॉल का, ऐसे थोड़ी होता है बोलने से। आरोप लगाने से थोड़ी हो जाता है। साबित करें अगर उनको पता है बर्थडे का बिल है, किनका बर्थडे मनाए हो। जैसे कि इस बीच में निगम के जितने भी कार्यक्रम हुए या फिर हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण पिछले समय से ही जो जनप्रतिनिधिगण आए, बड़े
या चाहे वो सीएम के कार्यक्रम ही क्यों ना हो, उस समय तक के बकाया भी हम लोग की भी देनदारी है और उस समय से हम लोगों ने बिल्कुल ही पेमेंट नहीं किया है। और उसी समय से लेके अभी तक के काफ़ी दिनों तक ठेकेदार के द्वारा भी निवेदन किया गया कि पेमेंट किया जाए ताकि मैं भी अपना जो देनदारी है उसे पूरा कर सकूं। और उसके बाद में जब अमाउंट ज़्यादा हो गया तो उन्होंने कहा कि इसे समायोजन करके जो बाकी राशि है मैं जमा कर देता हूं। और उनको ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया गया है इस बीच में कि इसे जल्दी से पेमेंट करके इसे क्लियर करें। इसमें अभी ये बात आई है कि लगभग 1 करोड़ की राशि ठेकेदार को पेमेंट करना है और जो निगम की देनदारी है वो 80-82 लाख की है। तो इसमें नोटिस भी जारी किया गया है कि इसको परीक्षण के पश्चात, बिल परीक्षण के पश्चात कि इतने का बिल जो है सही है या नहीं, परीक्षण के पश्चात में दोनों के तरफ से वो नियोजित किया जाएगा। मैंने कहा ना, अभी तक उससे पेमेंट हुआ नहीं है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है। अगर वो बिल बिना परीक्षण के पेमेंट कर दिया गया रहता और उसके बाद में आता कि उसमें दूसरे तरीके के भी बिल हैं, तब वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता। जब पेमेंट हुआ ही नहीं है, अभी परीक्षण में है, वो होगा, अकाउंटेंसी में जाएगा, ऑडिट में जाएगा, उसके बाद में पेमेंट होता है। तो इतनी प्रक्रिया से जब पास होगा तो उसमें सवाल ही नहीं उठता कि जो गलत बिल है वो पास होंगे। For more information, log on to www.clips.in.